वर्ल्ड कप का स्केड्यूल भी सामने आया था जहां पाकिस्तान कोलंबो में अपने सारे मैचेस खेलेगी एंड ऑल द अदर 7 टीम्स वुड बी ट्रैवलिंग टू कोलंबो पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट, मेंस क्रिकेट में और क्या हो रहा है उस हवाले से भी डिस्कशन होगी। मैं हूं सबीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। और अभी से कुछ देर पहले नेशंस कप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच में पाकिस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ा है। ये इस टूर्नामेंट में दूसरा मौका था कि जब पाकिस्तान टीम ने मुखालिफ टीम पर बर्तरी हासिल की, लेकिन उसके बाद नतीजा पाकिस्तान के हक में नहीं हुआ। मजमूई तौर पर पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में गोल स्कोर ज़रूर किए, लेकिन नताइज के एतबार से इस टूर्नामेंट को उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता जितनी तवक्को की जा रही थी। जहाँ तक ताल्लुक़ इस स्किल्स डेवलपमेंट कैंप का है और जो तस्वीर वहाँ से सामने आ रही हैं वो सवालात ज़रूर उठा रही हैं कि क्या वाक़तन पाकिस्तान के एलीट प्लेयर्स को इसी तरह की कोचिंग की ज़रूरत है जिस तरह से तस्वीर में दिखाया जा रहा है। क्या साइम अयूब को किसी पावर हिटिंग की ज़रूरत है या फिर ये कैंप उनके This month, join XM's biggest promo ever. ख़यालात को मुनक़सिम कर सकता है, उनको तकसीम कर सकता है और उसमें उनके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान टीम के साबिक़ कोच जेसन गिलेस्पी ने अपने ख़यालात का इज़हार किया। अभी गुज़िश्ता रोज़ ही अब्दुल माजिद भट्टी साहब जब टेलीफोन लाइन पर थे वो बता रहे थे कि शाहीन आफरीदी के हवाले से शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सोचता है कि उनके एटीट्यूड का कोई मसला है, लेकिन जब जैसन गिलेस्पी को सुनते हैं तो वो उसके बरक्स बिल्कुल बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं। वो उनके वर्क एथिक्स को सराहते हैं, वो उनकी एनर्जी को सराहते हैं और वो कहते हैं कि वो 100% अपनी कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या हो रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट में? जिन लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ काम किया उनके ख्यालात कुछ और हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाने वालों के ख्यालात कुछ और हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है साबिक़ कोच इंटरनेशनल क्रिकेटर जनाब मुजाहिद जमशेद साहब। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद साहब। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंकर पर्सन है जनाब शाहनवाज राना साहब। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किस तरह से देखते हैं आप इस स्किल्स डेवलपमेंट कैंप को मुजाहिद साहब? क्योंकि क्या साइम अयूब को किसी पावर हिटिंग की ज़रूरत है कोच की, या उनको उस लिहाज से क्योंकि वो तो ऐसे शॉट्स खेलते हैं जो पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट में इससे पहले कोई भी नहीं खेलता था? नहीं, बिल्कुल आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। कोचिंग के साथ साथ जब आप नए कोच को लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं उसको एविडेंस चाहिए होते हैं कि मैं भी काम कर रहा हूँ। ये प्रॉब्लम पाकिस्तान में ही है, बाहर इस तरह की चीज़ों पे इतना गौर नहीं करते, लेकिन क्योंकि हमने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें की सैम अयूब के बारे में कि उसने अपने आप को बहुत डेवलप किया और ख़ास तौर पे एक इनिंग जो उसने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेली, 4 विकेटें गिरी, वहाँ पे आगे सेंचुरी की, उस तरह उसने अपनी गेम को स्टॉप किया, अपनी गेम से हट के किया। इसका मतलब है कि वो मेंटली बहुत स्ट्रांग हो गया। तो ये वो मेथड होते हैं जिसको आपने क्रिटिकली ऑब्जर्व करना होता है, फिर उसकी कैलकुलेशन निकाल के किसी प्लेयर को उस स्पॉट पे लेके जाना कि अब ये बहुत इन्हेंस कर चुका हुआ है, लेकिन ऑल ऑफ सडन एकदम से रिवर्स लग जाना। नो डाउट वो इंजर्ड हुआ, इंजर्ड के बाद थोड़ा सा गैप आया, गैप के बाद उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाया जिस तरह हम उसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए ख़ास तौर पे ये जो PSL इसमें भी परफॉर्म नहीं कर पाया, तो कोच के नज़र में था कि हो सकता है कहीं ना कहीं लैग कर रहा हो। हमें एक प्रॉब्लम है कि वो ज़्यादा स्क्वायर पे खेलता है। हो सकता है कोच की ज़हन में हो कि अगर वो थोड़ा स्ट्रेट खेलना शुरू हो जाए वर्टिकल बैट से तो इसकी परफॉर्मेंस 40% या 30% इनहैंस हो सकती है। ये जो आप नया कोच कह रहे हैं, आप माइक हसन की बात? जी ऑब्वियसली माइक हसन तो वर्चुअली यहाँ पे ज़रूर अवेलेबल होंगे, फिजिकली तो अवेलेबल नहीं। देखिए उनके पास एविडेंस तो पहुंचते होंगे, वीडियोस तो पहुंचती होंगी, तो वीडियोस इज मोर देन इनफ कि आप, मैं भी कोचिंग करता हूं तो मेरे लिए वीडियो काफ़ी होती है कि मुझे पता चल जाता है कि इस प्लेयर में कहाँ प्रॉब्लम है और इसके किस तरह की ड्रिल्स करके इसको इनहेंस करना है। तो वो तो चाहे वो फिजिकल हो या वर्चुअल हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई नया कोच आएगा, उसने अपने आप को दूसरों से सुपीरियर दिखाने के लिए कुछ ना कुछ डिफरेंट करना होता है। तो वो हम देखते रहे हैं, प्रीवियस भी देखते रहे हैं, जैसे हमने आकब को भी देखा, उसके बाद उससे पहले गिलेस्पी को भी देखा, हमने जो साउथ अफ्रीकन गैरी कर्स्टन को भी देखा, उस गैरी कर्स्टन को भी देखा। तो हर कोई अपना एटीट्यूड कैरी करके आता है और अपने तरीके से काम करने की कोशिश करता है और जो फर्क होता है दूसरे कोच से वो दिखाने की कोशिश। नहीं, आपको कोई फर्क तो ठीक है वो दिखाने की कोशिश करें, कोई आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ इस स्किल्स डेवलपमेंट जो कैंप लगा उससे कोई फर्क पड़ेगा कोई? क्योंकि जब आप देखते हैं तो
स्कैटर्ड हैं सारे प्लेयर्स, कौन सी किस कैटेगरी के प्लेयर हैं, या तो सब एक तरह के प्लेयर्स होते हैं, डेब्यूटेंट्स होते, या जिसने अभी तक डेब्यू नहीं किया होता पाकिस्तान के लिए वो होते, वो एक ग्रुप होता, सीनियर्स का एक ग्रुप होता, तो आपको समझ आती कि हाँ जी किसी पाथवे पे चल रहे हैं। पाथवे समझ आता है कुछ? लाइकिंग नहीं चलनी चाहिए। देखिए जब आप इस तरह के कैंप लगाते हैं तो आपको फोकस सब पे करना होता है। जैसे क्लास में अगर 20